Good morning, class. We are starting chapter 4 Animal Adaptation. Okay, let's get started. Look at the picture of animals given and identify the habitat they live in. Right स्पेस प्रोवाइडेड बिलो ईच एनिमल. एक्चुअली हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ा था कि जहाँ एनिमल रहता है, अपनी लाइफ सर्वाइव करता है, जहाँ एनिमल रहता है उसको हम उसको बोलते हैं हैबिटेट. तो हम पिक्चर्स को देख रहे हैं एनिमल्स को कि मंकी दिख रहा है, ये ऊँट दिख रहा है आपको, ये स्नैक ट्री पे ये फिश दिख रही है. तो एक्चुअली ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, उनका प्लेस क्या क्या है, ठीक है, उस बेस पे हमको बताना है. ठीक है, तो हमने क्या बोला, लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो अंडरगोज चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू अडेप्ट टू द देयर surroundings. Let us learn about the adaptations of different animals in the detail in this chapter. एक्चुअली हमको अलग अलग प्लांट्स एनिमल्स के बारे में बताना है कि एडेप्टेशंस के बारे में कि कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स किस एरिया में रहते हैं. तो स्टार्ट हम करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, एडेप्टेशंस टू एनवायरनमेंट. एक्चुअली एनवायरनमेंट में जो एडेप्टेशंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या एडजस्ट करते हैं कि बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव एनिमल्स आर ग्रुप्ड. एक्चुअली उस बेस पे डिपेंड करता है कि जहाँ उस एनवायरनमेंट में कि जहाँ एनिमल्स रहते हैं ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल. जो ग्रुप में रहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप में एनिमल्स रहते हैं. टेरेस्ट्रियल मतलब अकॉर्डिंग टू वर्ड टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहने वाले हैं, ज़मीन पर रहते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, है ना. एक्वाटिक मतलब जो वाटर में रहते हैं, एम्फीबियन मतलब जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं उनको बोलते हैं एम्फीबियन. एंड एरियल जो हवा में रहते हैं और एर्बोरल जो रेगिस्तान के एरिया में रहते हैं. तो अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग एडेप्टेशंस क्लियर होता है. ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक देखते थे इसका कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टॉपिक, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टॉपिक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. वो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ठीक है, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लैंड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक्चुअली उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होगी, प्लेस टू प्लेस क्या होगी, डिफरेंट होती जाएगी. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे का मटेरियल था, पोलर रीजन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड. एक्चुअली जो पोलर रीजन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ठंडा होता है. एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स, एग्जाम्पल इसके पोलर बियर के, ठीक है, जहाँ बर्फ़ गिरती है. आर्कटिक फॉक्सेस, पेंगुइन्स, सीज एंड वॉलरस लिव देयर. ऐसे एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं. तो प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड. एक्चुअली उनको ठंड से बचाने के लिए क्या होता है, दिस एनिमल्स हैव थिकी हैरी स्किन. उनके ऊपर एक्चुअली को थिकी और हैरी स्किन होती है. एनिमल्स लाइक पोलर बियर एंड वॉलरस ऑल्सो हैव अ थिकी लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन कॉल्ड ब्लबर. एक्चुअली पोलर बियर और वॉलरस के अकॉर्डिंग के अंदर क्या होता है, थिकी लेयर होती है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लबर. व्हाट डू वी से, ब्लबर. ड्यू टू द स्कैरिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग कोल्ड पीरियड्स. एक्चुअली कोल्ड पीरियड्स के दौरान जब स्कैरिटी होती है तो एनिमल्स लाइक बियर, फ्रॉग एंड स्नेक प्रीफर टू स्लीप थ्रू आउट. एक्चुअली वो ठंड के दिनों में साल भर सोना पसंद करते हैं. टू द विंटर एंड रिमेन इनएक्टिव. बाकी क्या रहते हैं, बाकी टाइम क्या रहते हैं, वो इनएक्टिव रहते हैं. मतलब वो विंटर के सीजन में क्या होते हैं, स्लीपी मोड पे होते हैं. ठीक है, दिस लॉन्ग विंटर स्लीप. अब लंबे समय तक ठंड के दिनों में सोना, स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन. आप एग्जांपल डायग्राम देख सकते हो, पेंगुइन और पोलर बियर इसकी एग्जांपल है. ठीक है, पोलर बियर और पेंगुइन. ठीक है, तो इसको दिस लॉन्ग विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन. ठीक है, माउंटेन्स आर ऑल्सो वेरी कोल्ड. माउंटेन्स भी बहुत कोल्ड होते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन माउंटेन्स सच एज द माउंटेन शीप. ओके, माउंटेन्स भी बहुत ठंडे होते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन माउंटेन, जो एनिमल्स जो माउंटेन पर रहते हैं, जैसे एग्जांपल है माउंटेन शीप, माउंटेन गोट्स एंड यास हैव थिक फर. उनको क्या होते हैं, बहुत फर. एक्चुअली उनके ऊपर फीदर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत थिक होते हैं ऑन देयर बॉडी, विच कीप्स देम वार्म, जो उनको गर्म बनाए रखते हैं. ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में भी जो उनको गर्म बनाए रखते हैं. ठीक है, दिस एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग होज दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन द स्लोप्स. एक्चुअली के फिट में इतने स्ट्रॉन्ग हुक्स लगे होते हैं पाँव में, जिसके थ्रू क्या होता है, दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन द स्लोप्स. इससे जो उसको जिसके थ्रू क्या होता है, वो स्लोप्स के ऊपर क्या होता है, वॉक करते हैं ऑफ माउंटेन्स. उसके बाद व्हाट आर द हूज, द हार्ड कवरिंग प्रेजेंट इन द फुट ऑफ द सम एनिमल्स दैट्स कॉल्ड हूज. बहुत जो हार्ड कवरिंग होती है कुछ एनिमल्स के पाँव में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हूज. ठीक है, डेजर्ट आर यूजुअली वेरी हॉट. एक्चुअली क्या होता है, डेजर्ट बहुत हॉट होता है. एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स सच एज कैमल्स. हमने देखा कैमल्स का होते हैं ऊँट जो कहाँ रहते हैं, वो डेजर्ट्स में रहते हैं. हैव थिक एंड लेस हेयर.
बहुत थिक और लेस हेयर होते हैं ऑन देयर बॉडी, एक्चुअली बहुत कम हेयर होते हैं उनकी बॉडी पे, तो इसी वजह से उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। एक्चुअली गर्मी होती है तो इसी वजह से वो डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं। दे हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी, इसी वजह से उनकी वाटर लॉस बहुत बॉडी पर से बहुत कम होता है, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक स्नेल्स, लिजार्ड एंड अर्थवॉर्म्स, कुछ एनिमल्स जैसे होते हैं जो सांप, लिजार्ड एंड अर्थवॉर्म्स जो होती है, स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग समर मंथ, गर्मी के दिनों में वो जो सो रहे हैं उनको हमने क्या टर्म क्या बोला, एस्टिवेशन, क्या बोला, एस्टिवेशन। और जो विंटर के सीज़न में हमने आपको बताया था, विंटर के सीज़न में जो सो रहे थे उनको बोला था हाइबरनेशन, और लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग समर मंथ्स टू एस्केप द हीट, दिस लॉन्ग समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन। हमने इसको बोला एस्टिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए, हम उस पर नेक्स्ट टर्म आती है हमारी, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, पैरासाइट्स। व्हाट अबाउट पैरासाइट्स, ओके, नहीं सॉरी, एक्वाटिक एनिमल्स। आवर नेक्स्ट टर्म इज एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्वाटिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं हम उसको बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। फिश, व्हेल, टर्टल एंड एक्टोपस आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। ऑब्वियसली वाटर में रहने वाले एनिमल्स क्या बोलेंगे, एक्वाटिक एनिमल्स, और इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिश हैव फिन्स एंड व्हेल्स हैव टर्टल्स हैव पेडल लाइक फ्लिपर्स। फिश के पास क्या होती है, फिन्स होती है ना, एक्चुअली स्विमिंग करने के लिए। और व्हेल्स एंड टर्टल्स, व्हेल्स और टर्टल्स के पास पेडल लाइक फ्लिपर्स होते हैं, पेडल जैसे पेडल लगाने जैसे उनके फ्लिपर्स होते हैं, दैट हेल्प देम इन स्विमिंग, जो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स रेस्पायर थ्रू गिल्स, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, वो गिल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है एम्फीबियंस। तो एनिमल्स सच एज फ्रॉग एंड सैलामेंडर अंडर द कैन लिव बोथ इन वाटर एंड, एक्चुअली जो एनिमल्स वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। मोस्ट एम्फीबियंस हैव लंग्स, मोस्ट एम्फीबियंस के पास क्या होता है, लंग्स होता है, दैट हेल्प देम टू ब्रीथ, जिनको सांस लेने में हेल्प करता है। एंड लैंड ऑन द मॉइस्ट स्किन, एक्चुअली उनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, दैट हेल्प्स देम टू ब्रीथ अंडर वाटर, जो उनको पानी के अंदर सांस लेने में भी क्या होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी स्किन ऐसी होती है, ठीक है। वो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। फ्रॉक्स हैव वेल डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग हैंड लिम्स, एक्चुअली उनके पास, फ्रॉक्स के पास भी क्या होता है, आप देख सकते हो हैंड लिम्स है ना, और पीछे की तरफ भी पैर और आगे की तरफ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वो आसानी से क्या है वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। फ्रॉक्स हैव वेल डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग हैंड लिम्स दैट हेल्प देम टू हॉप ऑन लैंड एंड वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्विमिंग वाटर, ठीक है। वेब्ड फीट भी अच्छे और हैंड लिम भी, पीछे वाले फीट को हमने आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, वेब्ड फीट है जिसके थ्रू आराम से स्विमिंग कर सकते हो, और आगे वाले हैंड लिम भी जिसके थ्रू आसानी से ज़मीन पर रह सकते हैं, ठीक है। तो वही इसमें बोला है कि एनिमल्स सच एज फ्रॉग एंड सैलामेंडर दैट कैन लिव इन बोथ इन वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। मोस्ट एम्फीबियंस हैव लंग्स दैट हेल्प देम टू ब्रीथ, मोस्ट एम्फीबियंस के पास क्या होता है, लंग्स होते हैं जो आसानी से थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथिंग कर सकते हैं ऑन द लैंड। एंड मॉइस्ट स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट, दैट हेल्प्स देम टू ब्रीथ अंडर वाटर। फ्रॉग्स हैव वेल डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग hind limbs that help them to hop on land and webbed feet to help that swim in water. Okay class, we will continue in next lecture.